गर्मी में 5 गरीब बहुओं का पत्तों का घर। वाह, कब मेरे बेटे बड़े होकर इस लायक हो गए कि वो अपना घर बसा सके। मुझे तो पता ही नहीं चला। आज मैं बड़ी खुश हूँ। मेरी 5 बहुएं जो आई हैं। माँ जी, आप जल्दी से हमारा गृह प्रवेश करवा दीजिए। सही कहा। वैसे माँ जी, ये पत्तों से घर की सजावट तो बड़ी अच्छी लग रही है। ये बेलपत्र है। जानती हो, ये घर में लगाना बहुत शुभ माना जाता है। अगर बेलपत्र घर में लगी हो तो कोई बुरी ताकत घर के अंदर प्रवेश नहीं कर सकती है। अच्छा चलो, अब ये सब छोड़ो और तुम 5 जल्दी से अंदर आ जाओ। संगीता ने खुशी खुशी अपनी बहुओं की आरती की और उनका गृह प्रवेश करवाया। संगीता गरीब सी औरत थी। 5 बहुएं गृह प्रवेश के बाद कमरे में जाकर आराम करने लगी और अगले दिन जब 5 बहुओं की पहली रसोई हुई। रजनी भाभी, हमारा हलवा भी तैयार है। अब आप कोई बर्तन ले लीजिए जिसमें हम इसे परोस सकें। अरे, यहाँ पर तो मुझे कहीं पर भी कुछ नहीं मिल रहा है। माँ जी, माँ जी। हाँ बहू। माँ जी, हमने अपनी पहली रसोई का खाना तो बना दिया है, लेकिन उसे परोसने के लिए मुझे यहाँ कुछ मिल नहीं रहा है। बहू, खाना खाने के बर्तन तो तुम्हारे सामने हैं। कहाँ माँ जी? 5 ही बहुएं संगीता को देखने लगी। संगीता की रसोई में बड़े बड़े केले के पत्ते रखे हुए थे। उसने अपनी बहुओं को वही पत्ते दिखाए। बहुओं, हमारे घर में खाने के बर्तन यही केले के पत्ते हैं। माँ जी, आज के दौर में भी आप पत्तों पर खाना खाते हैं? हाँ बहू, क्यों नहीं। अब हम गरीब अमीरों जैसे अच्छे अच्छे डिनर सेट तो खरीद नहीं सकते हैं, तो जब प्रकृति हमें दे रही है, हम उसका फायदा क्यों ना उठाएं। जानती हो, जब ये पत्ते सूख जाते हैं तो मैं दूसरे ताजे पत्ते ले आती हूँ। संगीता अपनी बहुओं को ऐसे ही समझाकर चली गई। बाद में बहुएं केले के पत्तों पर अपने बनाए हुए पकवान परोस कर ले आईं और केले के पत्तों पर ही खाना खाया। संगीता गरीबी में ऐसे ही जुगाड़ों से रहती थी। उसके बेटे बाहर शहर में काम करते थे। शादी के लगभग 1 हफ्ते बाद 5 ही बेटे अपने अपने काम पर लौट गए। गर्मी भी रोजाना बढ़ने पर ही थी। हाय हाय, एक तो ये गर्मी और ऊपर से ये धूप से तप रहा है। अब हम क्या करें बहुओं। पता नहीं माँ जी, मेरी तो खुद अब बुद्धि काम नहीं कर रही है। गर्मी की वजह से जान निकली जा रही है और ये छप्पर गर्म होकर और हमारी मुश्किलों को बढ़ा रहा है। 5 बहुएं और सास गर्मी से परेशान थीं। उनके छोटे से घर में किसी पंखे या कूलर की सुविधा तो थी नहीं। छप्पर के तप जाने से उनके घर में घमस भी हो रही थी। माँ जी, जिठानी जी, मैं सोच रही थी कि अभी हमारे पास पैसे तो है नहीं जो हम इस छत को सही करवा पाए। तो कैसा रहेगा अगर हम इसका छप्पर भी पत्तों से ही बना दें? आप ऐसे क्यों हंस रही हैं जिठानी जी, जैसे कि मैंने कोई जोक मारा हो? एक बात तो बताओ हिमांशी, चलो माना हम केले के पत्ते पर खाना खा सकते हैं, माना कि हम पत्तियों से घर को सजा सकते हैं, लेकिन हम हर चीज पत्तियों से नहीं बना सकते हैं। जिठानी जी, पत्तियों से छप्पर दुनिया बनाती है। अरे, हम अगर ताजे पत्तों को छप्पर बनाएंगे तो वो हमारे घर में भी अपनी हरी हरी छाया से ठंडक करेगा, और जब वो छप्पर सूख जाएगा तो वो खुद ही नॉर्मल छप्पर की तरह हो जाएगा। बिल्कुल सही कहा हमारी देवरानी ने तो। हिमांशी, तुम्हारा तो दिमाग बहुत तेज है। माँ जी, मैं सोच रही थी कि क्यों ना हम भी पत्ते छप्पर के साथ साथ अपने घर के आसपास भी लगाएं। जानती है माँ, पत्ते बहुत ठंडक पैदा करते हैं, और इतना ही नहीं, ये हमारी सेहत के लिए भी अच्छे होते हैं। ठीक है बहू, जैसा तुम्हें ठीक लगे। वैसे भी घर में तो हरियाली अच्छी ही लगती है, तो तुम खूब पौधे लगाओ। सास की बात सुनकर 5 बहुओं ने अपने घर के टूटे हुए छप्पर की पत्तों से मरम्मत शुरू की। 2 बहुएं छप्पर बनाने के लिए पत्ते लेकर आ रही थीं और 3 उन्हें चुन चुन कर उनसे छप्पर बना रही थीं। उन्होंने साथ मिलकर खूब मेहनत की और एक ही दिन में उनका पत्तों का छप्पर बनकर तैयार हो गया। इतना ही नहीं, उन्होंने अपने घर के आसपास भी पौधे लगा दिए थे। अरे वाह, सिर्फ हरियाली देखने से ही आंखों को ठंडक मिलती है। ये पत्तों का छप्पर तो बड़ा ही अच्छा है। मन कर रहा है कि सारे घर को पत्तों से ही भर दूं। माँ जी, आप भी ना, भला सारा घर पत्तों से कैसे ढक सकता है? रेखा ऐसे बोलकर मुस्कुराती हुई अपने कामों में ही लग गई। गरीब बहुओं ने जुगाड़ से अपनी छत को भी सही कर लिया था। ऐसे ही गरीबी में गरीब बहुओं के कुछ और दिन बीते। दिनों के साथ साथ गर्मी भी अपनी चरम सीमा पर आ रही थी और ऐसे में गरीब परिवार की रातों की नींद और दिन का चैन सब दुश्वार था।
हाय राम, कैसे इस गर्मी में नींद आए। जरा सी आंख लगती है तो पसीना ऐसे आता है जैसे मानो अपने ऊपर पानी की बाल्टियां पलट ली हों। इस बिस्तर को किसी तरह से ठंडा नहीं किया जा सकता क्या? माँ जी, एक तरीका है जिससे कि आपकी चारपाई भी ठंडी ठंडी रह सकती है। क्या तरीका है बहू? अब ये मत बोलना कि मैं किसी कपड़े को गीला करके उसे ओढ़ लूं। नहीं माँ जी, मैं ये नहीं कहने वाली थी। मेरे मन में अभी अभी एक आइडिया आया था। कैसा रहेगा अगर हम आपकी चारपाई को भी पत्तों से ही ढक दी तो? ओहो, अब चारपाई भी पत्तों की होगी? वो बातें कर लो रूपाली भाभी जो हो सके। ऐसा हो सकता है, हम चाहे तो पत्तियों को अपने हर काम में इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे गर्मी से बचाव के लिए बेड की चादर पत्तियों से बनाना, और साथ में माँ जी की चारपाई भी। और भी ना जाने कितनी चीजें ऐसी हैं जिनको हम पत्तियों की बनाकर इस्तेमाल कर सकते हैं। बस रहने दो। वैसे रूपाली भाभी कह तो सही रही हैं, हम चाहे तो ऐसा कर सकते हैं और ये ज्यादा मुश्किल भी नहीं होगा। देखिए मैं आपको बताती हूँ। हिमांशी ने सभी को पत्तियों की चीजें बनाने का तरीका बताया। फिर क्या था, गर्मी से बचाव के लिए पांचों बहुएं उसी वक्त काम पर लग गईं। वो पहले ढेर सारे पत्ते ले आईं और बाद में उन्होंने उन्हीं पत्तों से अपनी सास की चारपाई, अपने बेड की चादर, पायदान, पत्तों से पर्दे वगैरह वगैरह बना दिए। उनका घर अब पूरा पत्तों से ही बना हुआ लग रहा था और सारा सामान बहुत सुंदर भी लग रहा था। और उन्हीं में से एक बहू को आइडिया आया। माँ जी, जिस तरह से हमने अपना घर संवारा है, हम चाहे तो दूसरे गरीबों के घर को भी संवार सकते हैं। मतलब कि माँ जी, कैसा रहेगा अगर हम ऐसे ही पत्तों से पायदान, पर्दे और चादर वगैरह बनाकर बेचे तो? इस तरह हमारे घर में भी 4 रुपए आ जाएंगे और छोटी छोटी जरूरतों को हमें किसी और का मुंह नहीं देखना पड़ेगा। बहू, ये तो मेरे दिमाग में आया ही नहीं था। तुम तो ये सब कुछ बना बनाकर बेच भी सकती हो। और मैं जानती हूँ आज जैसा दौर है, गरीब तो क्या अमीर भी तुमसे ये सब खरीद ही लेंगे। अरे वाह रजनी, क्या आइडिया दिया है। तो तुम सब क्या कहती हो? अब हम सभी तैयार हैं। रजनी का आइडिया सभी को अच्छा लगा था। फिर क्या था, पांचों बहुओं ने पत्तों से पायदान और कुछ चादर और पर्दे बना दिए। 2 बहुएं पत्ते लेकर आईं और 3 ने ये काम किया। ये सब कुछ बना देने के बाद छोटी बहुएं हिमांशी और रूपाली उन्हें बाजार में बेचने चली गईं, जहां पर लोगों की उनके इर्द गिर्द भीड़ लग गई। अरे वाह, ये कितने अच्छे लग रहे हैं। ये पायदान कितने नरम हैं। इन पर तो पाँव रखते ही सारी थकान मिट जाएगी। बहन, मुझे ये दे दो। जी हाँ, देती हूँ। बहन जी, ये पर्दे कैसे दिए हैं? ये बस 100 रुपए का एक। बड़ा सस्ता है, मुझे 2 जोड़ी देना। सभी को उनके पत्तों की चीजें बड़ी अच्छी लगी थी। कुछ ही देर में उनका बनाया हुआ सारा सामान बिक गया और दोनों बहुएं बहुत खुश हुई और खुश होती हुई घर आ गई। पहले ही दिन अच्छी कमाई होने से सभी के अंदर को हिम्मत आई और तीनों बहुओं ने अगले दिन और भी ज्यादा चीजें बनाई। अब ऐसे ही करते हुए पांचों बहुओं के घर के हालात सुधर गए। अब उन्हें छोटी छोटी चीजों का मुंह नहीं देखना पड़ता था। अपनी बीवियों की कामयाबी को सुनकर उनके पति भी उनसे मिलने आए और बहुत खुश हुए और सभी खुशी खुशी रहने लगे।